अगर आप बीएससी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों के लिए एग्ज़ाम्स के फॉर्म रिलीज़ होने वाले हैं। कौन कौन से एग्ज़ाम के फॉर्म रिलीज़ होने वाले हैं, कौन कौन से बच्चे उन फॉर्म को भर सकते हैं, आपके लिए वो फॉर्म किस तरह से फ़ायदा करेंगे, वो सारी बातें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आप बीएससी में हो तो आपके लिए इन फॉर्म्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों, अच्छे से देख लो, वरना समय बीतने के बाद आप जब फॉर्म फिलिंग का सोचते हो पता चले तब तक समय निकल चुका होता है। सो इसलिए आप इन फॉर्म्स के बारे में जानो, ठीक है। Let's start the video and discuss about all the forms related to BSc. So let's start the video. Hello everyone, welcome to Spark Up Classes. This is Suman Yadav. BSc, अगर आप BSc कर रहे हो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर किसी भी ईयर में हो, सो आप लोग के लिए जानना ज़रूरी है कि BSc करने के बाद क्या करोगे, क्योंकि बीएससी तो 2-3 साल आपके ऐसे ही गुजर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप रिलैक्स होकर सोच रहे हो कि 12th के बाद हमने बीएससी में एडमिशन ले लिया, ठीक है, अभी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपके ये 3 साल जल्दी ही बीत जाएंगे और आप फिर सोचोगे आगे क्या करूँ मैं, या फिर शायद सोच भी रहे होगे कि इसके आगे क्या करेंगे हम लोग। सो इसके आगे के लिए आपको एग्ज़ाम्स के बारे में जानना ज़रूरी है, जो कि आप नहीं जानते होगे शायद। बहुत लोग जानते हैं कि बीएससी के बाद गवर्नमेंट जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ है, एसएससी की अपॉर्चुनिटीज़ है, सीजीएल की अपॉर्चुनिटीज़ है, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं। लेकिन इनके अलावा क्या आपके अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि जो सब्जेक्ट वो पढ़ता आ रहा है वही सब्जेक्ट में वो एग्ज़ाम दे, ताकि उसके लिए आसानी रहे, वो उसको उसका बेसिक्स पता रहे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हो तो बीएससी के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको अलग से सिलेबस पढ़ना होता है। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें पढ़नी होती है, एप्टीट्यूड पढ़ना होता है, मैथमेटिक्स पढ़नी होती है, जो कि बहुत सारे बच्चे कंफर्टेबली नहीं पढ़ पाते हैं। सो आपके अपने सब्जेक्ट में कौन से एग्ज़ाम्स हैं जिससे आप अच्छा करियर स्कोप बना सकते हो, वो हम डिस्कस करते हैं। देखो, बीएससी के बाद चाहे आप जिस भी सब्जेक्ट से बीएससी कर रहे हो, उसके बाद आप गेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। गेट का एग्ज़ाम देने का क्या मतलब है, देखो, गेट एग्ज़ाम देने से आपको पीएचडी में एडमिशन मिलता है, एमएससी एमटेक में एडमिशन मिलता है। ये 3 कोर्सेज़ हैं जिससे आपको गेट के थ्रू एडमिशन मिलता है। और अगर आप इन कोर्सेज़ में एडमिशन ले रहे हो तो गेट के थ्रू बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है जिसमें आपको एडमिशन मिलता है, और प्लस आपको स्कॉलरशिप भी दी जाती है, कॉलेज वाइज स्कॉलरशिप भी होती है। गेट के थ्रू आप जाते हो तो आपको कॉलेज से स्कॉलरशिप मिलती है अगर आप अच्छे कॉलेज में पहुँच गए, जैसे कि, और अगर आईआईटीज़ में पहुँच गए एमटेक करने के लिए, ठीक है, एमटेक करने के लिए आप पहुँच गए हो तो एमटेक की जो स्कॉलरशिप है वो 5,000 से 10,000 के बीच होती है अगर आप गेट के थ्रू पहुँच रहे हो, ठीक है। दूसरा एग्ज़ाम है आपका, अच्छा, ये बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए वो होता है गेट एक्सेल, गेट बीटी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है, गेट मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए होता है, गेट फिजिक्स भी होता है, बहुत सारे पेपर्स हैं। गेट की पूरी जानकारी अनूप सर ने इस वीडियो में दे दी है, वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा, आप गेट के बारे में A to Z सब कुछ जान सकते हो, ठीक है। और गेट का बच्चों फॉर्म ओपन है, बहुत ही जल्दी इसका फॉर्म ओवर होने वाला है, 3 अक्टूबर लास्ट डेट है। सो आप गेट का फॉर्म आपको भरना है तो आप भर दो, और इसे बीएससी के फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स भर सकते हैं। अगर आप बीएससी के अपने फाइनल ईयर में हो या बीएससी पास आउट कर चुके हो तो आप इसे फिल कर सकते हो, ठीक है। अभी आप अगर फर्स्ट सेकेंड ईयर में हो तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, क्लियर। गेट का एग्ज़ाम फॉर्म्स आउट है बच्चों, बहुत जल्दी ओवर होने वाला है। वैसे तो 26 सितंबर इसकी लास्ट डेट थी, लेकिन वो एक्सटेंड करके 3 अक्टूबर तक कर दी गई है। सो आप गेट का फॉर्म अभी भी भर सकते हो, और आपकी जो एग्ज़ाम है वो आपका होगा फरवरी में अलग अलग डेट्स को एग्ज़ाम होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं तो अलग अलग डेट को एग्ज़ाम होता है। मान के चलो फरवरी 15 तक आपके सारे एग्ज़ाम्स कवर हो जाएंगे सभी सब्जेक्ट्स के, ठीक है। दूसरे एग्ज़ाम की बात कर लेती हूँ, वो है आईआईटी जैम। आईआईटी जैम भी टोटल 7 सब्जेक्ट से होता है बच्चों, जिसमें मैथ्स भी आता है, फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, बायोटेक्नोलॉजी भी आती है। सो बायो वाले बच्चे बायोटेक्नोलॉजी वाला दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो सब्जेक्ट आपका फाइनल ईयर में है वो आप दे सकते हो। डिटेल्स के लिए आईआईटी जैम क्या होता है उसकी कंप्लीट डिटेल जाननी है तो अनूप सर ने ये वाली वीडियो बनाई है, इसे भी आप देख सकते हो। और कौन से बच्चे कौन सा सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हैं उसके लिए आप ये वीडियो दे सकते हो, ठीक है। दोनों ही वीडियो का लिंक आपको हमारी एक ही प्लेलिस्ट में मिलेगा। जितने भी बीएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं जो कि आपको बीएससी ओवर होने के बाद एमएससी के लिए जाएंगे या एमटेक के लिए जाएंगे, पीएचडी के लिए जाएंगे, उसके लिए हम लोग ने एक प्लेलिस्ट बना रखी है बच्चों, जो कि गेट बी की प्लेलिस्ट है, जिसमें गेट बी, आईआईटी जैम, गेट सबकी आपको वीडियोस मिलेंगी। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं लास्ट में डाल दूंगी और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हो। अगर आप नहीं ढूंढ पाते हो तो आप कॉमेंट कर देना, हम लोग प्लेलिस्ट का लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे,
ठीक है। या किसी भी वीडियो के लिए कमेंट कर देना, जैसे मान लो आपको IIT जैम का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना IIT जैम ऑल डिटेल्स, हम लोग आपको लिंक भेज देंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं IIT जैम। इसका भी फॉर्म आउट है बच्चों, फॉर्म ओवर होने वाला है, 11 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। इसे भी आप फिल कर सकते हो और बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है। इसके थ्रू आपको IIT से MSc MTech एंड MSc PhD डुअल डिग्री, MTech PhD डुअल डिग्री ये सब करने का मौका मिलता है। सो वन ऑफ द बेस्ट एग्ज़ाम मैं कहूँगी IIT जैम को। अगर आप IIT से कर पाओ तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, ठीक है। IIT से करने के बाद आपके पैकेजेस काफ़ी अच्छे हो जाते हैं और IIT से करने के दौरान अगर आप MTech वगैरह कर रहे हो तो 12,000 तक स्कॉलरशिप भी मिलती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 12,000 पर मंथ, मैं साल की बात नहीं कर रही हूँ, पर मंथ आपको स्कॉलरशिप मिलती है। नेक्स्ट एग्ज़ाम है गैट बी। गैट बी सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए होता है, स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी के लिए होता है। गैट बी करने के बाद आप बायोटेक्नोलॉजी से MSc कर सकते हो और अगर आप बायोटेक्नोलॉजी से MSc या MTech कर रहे हो तो आपको इसके स्कॉलरशिप भी मिलती है। MSc करने के 5,000 मिलते हैं, MTech करने के 10 से 12,000 रुपये मिलते हैं। गैट बी का जो आपका फॉर्म है वो फरवरी में रिलीज़ होता है और बहुत ही जल्दी मार्च अप्रैल में इसके एग्ज़ाम्स भी हो जाते हैं। सो आप इसके लिए अवेयर रहना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं CUET PG का एग्ज़ाम। CUET PG का एग्ज़ाम बच्चों बहुत सारे सब्जेक्ट से होता है, जो भी आप सब्जेक्ट चाहते हो उस सब्जेक्ट से आप CUET PG का एग्ज़ाम दे सकते हो। जैसे बायोलॉजी से करना चाहते हो, लाइफ साइंस से करना चाहते हो, जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या अदर किसी सब्जेक्ट से करना चाहते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायो एग्रीकल्चरल साइंसेस, जो भी आप फील्ड से करना चाहते हो। इनफैक्ट BA वाले बच्चे भी इसे दे सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज आते हैं CUET PG के अंतर्गत। सो आप जिस भी कोर्स के लिए चाहो, जिस भी सब्जेक्ट से चाहो उस सब्जेक्ट से आप एग्ज़ाम दे सकते हो। बस आपका वो सब्जेक्ट आपके BSc से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने BSc बायोलॉजी से पढ़ रही है और आप CUET PG का एग्ज़ाम मैथ से दे रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन की है उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट से आपको CUET PG का एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है। उससे रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट दे सकते हो। जैसे मान लो आपने बायोलॉजी के किसी भी सब्जेक्ट से आपने BSc की है तो बायोलॉजी के किसी भी सब्जेक्ट से आप CUET PG का एग्ज़ाम दे सकते हो, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, लाइफ साइंस हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, कुछ भी हो, ठीक है। CUET PG का जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो आपका दिसंबर में आ जाएगा। दिसंबर में CUET PG का फॉर्म आएगा और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो मार्च अप्रैल के लगभग आपके एग्ज़ाम्स भी ओवर हो जाते हैं। सो जब तक आप BSc फाइनल करते हो तब तक आपको पता चलता है कि एग्ज़ाम ही ख़त्म हो गए ज़्यादातर, इसलिए आप पहले से सतर्क रहो और फॉर्म जब भी आए आप फिल कर देना। नेक्स्ट बात कर देते हैं TFER एग्ज़ाम। TFER एग्ज़ाम भी एक बहुत फेमस एग्ज़ाम है बच्चों। इसमें भी डायरेक्ट आपको स्कॉलरशिप मिलती है। जैसे ही आप MSc करते हो आपको स्कॉलरशिप दी जाती है और मंथली स्कॉलरशिप 12,000 के लगभग दी जाती है। एक मंथ में 12,000 रुपये आपको दिए जाएंगे स्कॉलरशिप के तौर पे, ठीक है, जब तक आप MSc करोगे तब तक। और TFER से MSc करने के बाद आपकी प्लेसमेंट भी अच्छी होती है। प्लस आप वहाँ से अगर MSc कर रहे हो तो वहाँ से फिर PhD करोगे आप, तो PhD करने पे आपकी काफ़ी अच्छे चांसेस रहते हैं। वहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी अच्छी मिलती हैं। सो TFER इज़ अगेन वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। इसका फुल फॉर्म है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इसके एग्ज़ाम आपके 8 दिसंबर को होने वाले हैं। एग्ज़ाम का फॉर्म रिलीज़ हो चुका है, ठीक है। अगर मैं बायोलॉजी वालों की बात करूं तो बायोलॉजी के लिए TFER एग्ज़ाम को हम कहते हैं GEEBILS। ये TFER एग्ज़ाम का नाम है अगर आप बायोलॉजी से एग्ज़ाम दे रहे हो। अलग अलग सब्जेक्ट से नाम थोड़ा थोड़ा बदल दिया गया है। बेसिकली उसे TFER एग्ज़ाम कहते हैं, लेकिन अगर बायोलॉजी से कर रहे हो तो उसे कह दिया जाता है JGEEBILS। ऐसे ही मैथ्स के लिए अलग होता है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के लिए अलग होता है, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग होता है। सो स्पेशली मेरा बायो पे फोकस था, मैंने बायो को बता दिया। इसके भी फॉर्म आउट है बच्चों, फॉर्म आप भर सकते हो। इसके फॉर्म भरने की ना अलग अलग स्टेज की अलग अलग लास्ट डेट है। जैसे कि अगर मैं पहली लास्ट डेट की बात करूं तो 6 अक्टूबर तक आप अपना फ़ी सबमिट कर सकते हो। इसके बाद फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट लेट फ़ीस के साथ आपकी 20 अक्टूबर तक है। सो मेरा सजेशन होगा 6 अक्टूबर से पहले पहले आप फॉर्म फिल कर दो अगर आप TFER का फॉर्म फिल करना चाहते हो, ठीक है। इसके बाद बच्चों ये सारे तो MSc और MTech से रिलेटेड एग्ज़ाम्स थे, लेकिन आपको PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो मैं एक बार नाम ले देती हूँ कौन कौन से PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम है। पहला तो है आपका NET JRF,
बहुत अच्छा एग्ज़ाम है। CSIR नेट JRF का एग्ज़ाम कहा जाता है इसे क्वालिफाई करने के बाद आप कहीं से भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, कहीं से PhD के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसमें अगर आप JRF क्वालिफाई कर जाओ, इसमें देखो बच्चों, नेट JRF का जब एग्ज़ाम होता है ना तो 2 चीज़ बनती है, एक तो नेट क्वालिफाइड, एक JRF क्वालिफाइड। सेम ही एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू अगर आप एक सर्टेन नंबर लाते हो तो आपको नेट क्वालिफाइड कहा जाता है, उससे थोड़ा ज़्यादा लाते हो तो आपको JRF क्वालिफाइड कहा जाता है। अगर आप JRF क्वालिफाइड हो गए सो आपके 38 से 40 हज़ार रुपये महीना आपको स्कॉलरशिप दी जाती है, ठीक है। सो 5 साल तक आपको ये स्कॉलरशिप दी जाती है जब तक आप अपनी PhD पूरी ना कर लो। सो बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है आपके लिए, एक तरह से गवर्नमेंट जॉब की तरह आपको सैलरी दे रहा है ये, और खाली पढ़ने की सैलरी दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्ज़ाम है आपका DBT JRF। ये भी एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, ये भी JRF का एग्ज़ाम है, इसे आप क्वालिफाई कर लेते हो। स्पेशली ये बायोटेक्नोलॉजी वालों के लिए होता है, और जो CSIR नेट है वो मैथ वाले, बायोलॉजी वाले, मतलब साइंस के किसी भी फील्ड से हो वो आप दे सकते हो। लेकिन DBT JRF स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए होता है। इसे भी क्वालिफाइड करने के बाद सेम आपको स्कॉलरशिप मिलती है JRF की तरह, ठीक है, 40 हज़ार रुपये महीना। नेक्स्ट बात करते हैं जेस्ट भी एक PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसे भी आप दे सकते हो, ये भी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। सो ये सारे एग्ज़ाम्स की डिटेल जानना आपको काफ़ी ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ये एग्ज़ाम्स हैं, और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ते हैं। बजाय कि किसी नए फील्ड में जाने के, आप अपने सिलेबस से रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्ज़ाम्स दे के भी अच्छे फील्ड में जा सकते हो। एक बार समराइज़ करती हूँ, गेट का फॉर्म रिलीज़ है बच्चों, और IIT JAM का भी फॉर्म आउट है, टीफर का भी फॉर्म आउट है। गेट एंड IIT JAM पे वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं, आप इसे देख सकते हो। टीफर पे अगर आप चाहोगे तो हम लोग वीडियो बना देंगे। गैट बी का फॉर्म फरवरी में आ जाएगा, गैट बी के लिए ये वीडियो अनूप सर ने बना रखी है। इसके बाद बात करते हैं CUT PG की। CUT PG का दिसंबर में फॉर्म आएगा, जल्द ही हम लोग उसके लिए भी प्लेलिस्ट रिलीज़ कर देंगे। CUT PG की कंप्लीट गाइडेंस के लिए जैसे ही फॉर्म आउट होने वाला होगा हम लोग रिलीज़ कर देंगे प्लेलिस्ट। नेक्स्ट DBT JRF, CSIR नेट और जेस्ट एग्ज़ाम्स भी हैं। CSIR नेट पे मैंने ये वीडियो बनाई है, आप इसे भी देख सकते हो। सो आई होप आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए, कौन से बच्चे कौन सा एग्ज़ाम दे सकते हैं, और आपको अभी से इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करने देनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स इतने ईजी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हो और आपका निकल जाए, इसमें सीट्स कम होती है, इसलिए आपको पढ़ाई थोड़ी अच्छे से करनी पड़ती है। पर एक बार निकलने के बाद आपको ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है, फिर आपका छुट्टी रहता है एक तरह से, और आराम से आप अपना ऑफिस वर्क कर सकते हो, ठीक है, रिसर्च वर्क कर सकते हो, टीचिंग जॉब कर सकते हो, आराम से आप अपना जॉब कर सकते हो, कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है कमेंट्स में मेंशन करो, और आप हमारी वो प्लेलिस्ट सेव करके रखो जिसमें हम लोग BSc के बारे में बताते हैं, प्लस वो भी प्लेलिस्ट सेव करके रखो जिसमें हम BSc से रिलेटेड एग्ज़ाम्स के बारे में बताते हैं। दोनों ही प्लेलिस्ट का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है तो कमेंट ज़रूर करना, मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर।